तेजस्वी को चीफ मिनिस्टर बनना है तो एमआईएम को शामिल करना ही पड़ेगा कि जंगल के शेर में और सर्कस के शेर में फर्क है। सर्कस के शेर रिंग मास्टर के सारे पर रहता है, अगर पिंजरे से बाहर उसका घूम खड़ा हो रहा हो तो बिल्ली भी निचोड़ देगी, लेकिन जंगल का शेर निकल जाएगा तो पूरा मोहल्ला बंद हो जाता है। तो वो सब सर्कस के शेर है, उसके बारे में बात मत कीजिए। हम लोग 18% पे हैं, उसके बावजूद हमारा कुछ हक नहीं है। वाई आखिर क्यों? सारे लोगों का, सारे स्टूडेंट का और हमारे गार्जियन का और जितने भी कम्युनिटी के मेंबर्स हैं, इनका यही कहना है कि हमारा भी हक है और हमें भी चाहिए। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा इस समय बिहार के गोपालगंज पहुंची हुई है। यहाँ से काफिला जो है आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन सड़क के किनारे जब आप देखेंगे तो यहाँ पर AIMIM के पोस्टर और तमाम समर्थक AIMIM के तमाम नेता यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, जिनके पोस्टर पर साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं तो मुसलमानों का वोट नहीं। फिलहाल ये पूरी एक सियासत इस समय बिहार में गरमाई हुई है कि आखिर किस तरीके से जहां तमाम गठबंधन एकजुट हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी और NDA के विरोध में खेमेबंदी हो रही है, लेकिन इस खेमेबंदी में AIMIM को अलग रखा जा रहा है। ऐसा तस्वीर हमने इससे पहले भी तमाम जगहों पर देखी, जहां पर ओवैसी के तमाम समर्थक जो है राहुल गांधी की यात्रा में इस बात को लेकर निकले कि उनको गठबंधन में शामिल किया जाए। लेकिन आखिर क्या बात है जो हम बात करेंगे। क्या नाम है? रुस्तम अली। रुस्तम जी, ये क्या विरोध कर रहे हैं आप? हम विरोध नहीं कर रहे हैं, हम साथ मिलना चाह रहे हैं प्यार और मोहब्बत से, और भाजपा को NDA को हराना है, इंडिया के साथ देंगे, लेकिन हमको गठबंधन में ले ताकत बनेगी, बनकर हम हरा देंगे। विपक्षी, हम विपक्षी में हैं, हमेशा विपक्षी में रहे हैं। असद साहब हमेशा विरोधी पार्टी में रहे हैं, तो सारे विरोधी एक होकर भाजपा को हराइए, गद्दी लीजिए। तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनना है, MIM मुख्यमंत्री बन रही है, इतना साथ दे रही है, कितना साथ दे रही है। सारी पार्टियां मोलाई करे सीटों को, हम बिना साथ मिलने रहा फिर भी नहीं मिला रहा है। तो इस बार गठबंधन नहीं तो वोट नहीं। कांग्रेस और RJD तो कह रही है मुसलमान वोट उनके साथ है, उन्हें जरूरत ही नहीं है MIM की। है नहीं, वो इस भरम में अगर होंगे तो मान जाएंगे, अकल समझ होगी तो। मुस्लिम वोट था, रास्ता नहीं था। जब अपना घर में हम रहेंगे इसी लगे, तब दूसरे के घर में कहे जाएंगे। वो हमारे पास सब कुछ हो गया, सब कुछ हमारे पास है। विधायक हमारा यहाँ है, MP हमारा वहाँ है, रजिस्टर्ड पार्टी है, झंडा। अब हम काहे कहीं जाएंगे? आप देखते होंगे मीडिया बंद हुए तो कितना हमारी पब्लिसिटी बन रही है। इस पर अगर उन लोगों को समझ होगा, राज करना चाहता हो तो कर लेगा, और नहीं करना तो नहीं चाहेगा। अभी तो हम कुछ नहीं बोलेंगे। यानी कि आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम शेख साहबुद्दीन अहमद है, मैं जिला महासचिव और छपरा का प्रभारी भी हूँ MIM से। आप क्या चाहते हैं कि एक मंच पे तेजस्वी, राहुल और ओवैसी एक साथ बैठे दिखें? जी, यही उपाय है। अगर नहीं आएंगे तो पछताएंगे, क्योंकि अगर नहीं आएंगे तो पछताएंगे। तेजस्वी का भी ख्वाब पूरा नहीं हुआ। हम भी चाहते हैं बीजेपी को उखाड़ देने का मतलब कि सब एक साथ आएंगे, इत्तेहाद बनेगी तभी होगी। और ये जो यात्रा निकल रहा है, अब हम बहुत खुश है, क्योंकि चुनाव आयोग पे कोई मुकदमा नहीं कर सकता। ये तो फ्रांस की क्रांति हो गई ना कि द किंग कैन डू नॉट रॉन्ग, राजा कोई गलती कर ही नहीं सकता। ये कैसी शासन है जो राजा गलती नहीं करेगा? तो ये इंकलाब आएगा, जिस तरह फ्रांस की क्रांति आई, दूसरा क्रांति हिंदुस्तान में भी आएगा, और ये सब कानून चेंज होगा। और क्या बोलते हैं, और तेजस्वी को चीफ मिनिस्टर बनना है तो MIM को शामिल करना ही पड़ेगा। अच्छा, कांग्रेस में शकील अहमद खान साहब हैं, वो तो मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व कर ही रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम जो है कहने का मतलब कि जंगल के शेर में और सर्कस के शेर में फर्क है। सर्कस के शेर रिंग मास्टर के सारे पर रहता है, अगर पिंजरे से बाहर उसका घूम खड़ा हो रहा हो तो बिल्ली भी निचोड़ देगी, लेकिन जंगल का शेर निकल जाएगा तो पूरा मोहल्ला बंद हो जाता है। तो वो सब सर्कस के शेर है, उसके बारे में बात मत कीजिए। कौन है शेर? कौन है? शेर वैसी है, MIM शेर है, MIM के लोग शेर है, इसलिए कि सर्कस के शेर के भरोसे हम लोग नहीं है। हम अपनी हुकूमत। एक बार बताओ, RJD को तमाम मुसलमान समर्थक हमें मिले थे, वो कह रहे थे कि ओवैसी हैदराबाद में 7 सीटों पर लड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर आकर उससे भी ज्यादा लड़ लेते हैं। हैदराबाद में अगर 10% मुसलमान है तो 60 सीट पड़ते हैं, या 18% मुसलमान है तो ये तो 25 सीट पर लड़ेंगे ना। कैसे बात कर रहे हैं? यूपी में मुसलमान 23% है, तो वहाँ तो 50 सीट पर लड़ेंगे। जहाँ जितनी मुसलमान हो वही लड़ेगा ना। हम किसी को हराने के लिए ही आते हैं, हम जीतने के लिए आते हैं। हम उतना ही सीट पर लड़ेंगे जहाँ जीत सके। बंगाल में 35% है, 150 पर लड़ेंगे। क्योंकि हमारा मकसद किसी को हरा नहीं है, हमारा मकसद को खुद जीत कर अपने कायद को मजबूत करना है, अपनी क़यादत को मजबूत करना है। समझे? लोगों को जैसे लोग कहते हैं बीजेपी का बी टीम, अब देख लिया ना किस तरह से मुसलमानों को गुमराह किया जा रहा है बी टीम कह के। आज हम कह अपने साथ ले लो, तो लोग नहीं ले रहे, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि मुसलमानों की नुमाइंदगी किया दो। 1952 में जब देश की पहली हुकूमत बनी, उस वक्त मुसलमानों के साथ 5% शेयर दिया गया था। आपके 40 जो वजीर तस्कील दी गई गुजरात में, हिंदुस्तान में, तो मात्र 2 मुसलमान, AM की 2 और अब्दुल कलाम आजाद।
5%। उस वक्त से आज तक दबाया जा रहा है और वही लोहा चल गया। अब उस जमाना बदल गया, अब क़यादत मजबूत होगी। अब नहीं, हम सब ने दिया है। अब तक जो बात थी कि बीजेपी या एनडीए मुसलमानों की उपेक्षा करती है, अब आप कह रहे हैं कि विपक्ष जो है वो भी मुसलमानों को दबाता है। अरे भाई, विपक्ष सारे लोग एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। सारे एक ही, सबने दिया है हमको चोट, अपनी पार्टी अपनी वोट। ये हमारे जिला और क्या नाम है? वसीम अकरम। वसीम जी, आप इतना ज्यादा समर्थक लेके आए हैं, तो अगर साथ नहीं लिया तो अकेले लड़ लेंगे फिर? बिल्कुल लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे? हम लोग का हक है लड़ने के लिए। तो फिर अगर अकेले लड़ेंगे तो फिर? हम चाहते हैं साथ में लड़े, वोट का बिखराव ना हो। हम लोग जीते, बीजेपी को हराएं, लेकिन गठबंधन वाले नहीं चाह पाए इस बार। आप अगर AIMIM महागठबंधन के साथ आ गए, कितने सीटों पर मानेंगे? वो तो ऊपर वाले की जो है, आगे की जो बड़े पार्टी जो है वो अधिकारी लोग समझेंगे। 2, 4, 5 सीटें मिलेंगी तब भी? नहीं, वो तो ऊपर वाले बताएंगे, जो अख्तर इमाम साहब जो बोलेंगे वही होगा। हम लोग हैं। तो आपका क्या नाम हुआ? रफीक आलम। आपको ओवैसी जी की तरफ से, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से क्या बोला गया है? हमको बोला गया है कि अगर इंडिया गठबंधन हमको साथ रखती है तो हम लोग साथ में लड़ेंगे, अगर साथ नहीं रखते हैं तो हम लोग अपने बल पे लड़ेंगे। हमें भी 2%, 4% वालों की नुमाइंदगी चाहिए बिहार में भी, और हमारे 18% हो गए, हमारी कोई नुमाइंदगी नहीं है। कांग्रेस दे तो लड़ रहे हैं, कांग्रेस भी नहीं दे रही है, तो गठबंधन में शामिल क्यों नहीं कर रही है? अगर दे रही है, रियल में दे रही है, तो गठबंधन में शामिल क्यों नहीं कर रही है? वो कह रहे हैं कि हम मुसलमान नेता हमारे पास भी है, और AIMIM क्यों नहीं? MIM इसलिए कि MIM को लोग ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, ज़्यादा चाह रहे हैं, जनता चाह रही है, पॉलिटिकल पार्टी नहीं चाह रही है। पॉलिटिकल चाहती है कि इसको छाट के चले। हम कहीं कहीं से ऐसे लोगों को लाएंगे जो मुसलमानों को रियल भलाई के काम नहीं कर पाए, वो सिर्फ पार्टी का एक मुखौटा बनकर है। हम चाहते हैं कि मुसलमानों के जमीनी स्तर पर भलाई हो। आप लोग यहाँ विरोध करने आए, तो आप लोग किसके कहने पे आए हैं? हम लोग अपने पार्टी की तरफ से आए हैं। पार्टी ने कहा कि यहाँ पर जाके अपना विरोध जताना है? नहीं, पार्टी ने कहा नहीं है, लेकिन जनता मांग कर रही है कि इंडिया गठबंधन में हमारी पार्टी को भी शामिल किया जाए। ऐसे पार्टी एज ए स्टूडेंट हम लोग भी यहाँ पे प्रोटेस्ट के लिए आए हैं, ताकि हम। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सोहेल सलफी है और मैं इसी गोपालगंज से हूँ। एज ए स्टूडेंट हम लोग भी चाहते हैं कि जो उनकी कॉन्स्पिरेसी है उसको सारे लोग समझे। हमारा हक है, हम लोग 18% पे हैं, उसके बावजूद हमारा कुछ हक नहीं है। वाई? आखिर क्यों? सारे लोगों का, सारे स्टूडेंट का और हमारे गार्जियन का और जितने भी कम्युनिटी के मेंबर्स हैं, इनका यही कहना है कि हमारा भी हक है और हमें भी चाहिए। गठबंधन में हमारा हिस्सा चाहिए। अगर वो चाहते हैं कि वो जीते तो बस हमारा हिस्सा चाहिए, क्योंकि 18% कोई आम बात नहीं है। आप 2% वालों को देख लीजिए कि किस तरह अपने अपने दबदबे लगा रहे हैं, कोई उधर से जा रहा है। हम 18% होने के बावजूद भी बिल्कुल पीस के साथ रोड पर आए हैं, ताकि वो समझे कि हमारा भी हक है। थैंक यू। बिल्कुल, ये तमाम लोग, तमाम समर्थक AIMIM ओवैसी के ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को चाहते हैं कि वो उसको गठबंधन में शामिल किया जाए। अब देखना होगा कि जब राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, लेफ्ट की जो तमाम पार्टियां हैं वो जब साथ में निकलेंगी तो क्या AIMIM पार्टी की आवाज़ उन तक पहुंचती है? क्या इस बात पर विचार किया जाता है? गुंजाइश भले ही कम है, लेकिन क्या बिहार के चुनाव में अब ये कुछ बड़ा बदलाव दिखेगा, या फिर एक बार फिर मुस्लिम वोटरों में बिखराव होता हुआ बिहार के चुनाव में दिखेगा? एकांश गुप्ता के साथ मोहित कुशवाहा, द हिंदी टॉप।